चांसलर विवेक कुमार सिंह जी, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर देवेंद्र बाबू, स्टेज पर बैठे तमाम गण्यमान्य लोग और हिमाचल नहीं बल्कि हमारे देश के आन बान शान और देश के भविष्य तमाम युवा साथी, सबको मेरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस बात को आप अनुभव करें, इस बात को आप महसूस करें, इसलिए कन्वोकेशन का यानी सम्मान समारोह किया जाता है ताकि आपको गर्व का अनुभव हो और साथ साथ जिम्मेवारी का भी अनुभव। आप देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए, आकर अपनी पढ़ाई की, पूरी ताकत लगाई, यूनिवर्सिटी से भी जो बढ़िया कुछ हो सका आपको देने की कोशिश की गई, सिखाने की कोशिश की गई और आज आप पढ़ाई पूरी करके एक बड़े डोमेन में, बड़ी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी हम थोड़ा बहुत बोलने जा रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पर बोलने जा रहे हैं। जो अनुभव को हमने जिया है, जिस एक्सपीरियंस को देखा है, उसके आधार पर कुछ बोलने जा रहे युवा साथियों, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। आप में असीमित क्षमता है, पहले इस बात को कबूल करता होगा, इस बात को महसूस करता होगा। स्वामी विवेकानंद जी की किताबें जब हम पढ़ा करते थे क्लास 8 में, 9th में, तो उसमें लिखी हुई रहती थी बातें कि स्वामी जी के कुछ मुद्दे, एक मनुष्य में असीम ताकत है, चाहे तो समुद्र को पी सकता है। तब हमको लगता था कि समुद्र के पीने की बात हो रही है, एक लोटा पानी पीने में आदमी थक जाए। कोई चाहे तो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, एक ईंट को तोड़ने में जूडो कराटे सीखना पड़ जाता है। तो ये स्वामी जी तो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे, समझ में बातें नहीं आती थी कि जिसे खटखटाओ वो भूल जाएगा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, समय बदलता गया, बढ़ता गया। हम अपने जीवन में और हमारे साथ जो हजारों बच्चे पढ़ाई करके आज अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचे हैं, उनके जीवन के देखकर अनुभव किया कि स्वामी जी जितना महसूस करते थे, बोलते थे, उससे ज्यादा ताकत आज आप में है। जरूरत इस बात की है कि आप उसका अनुभव। अभी जापान से टोक्यो यूनिवर्सिटी के एशिया हेड हिरोशी एशिनो साहब आए हुए थे, बातचीत चल रही थी, बड़ा घबराए हुए थे और उन्होंने इस बात को रियलाइज किया, कबूल किया कैमरा के सामने, मीडिया के सामने, कि भारत में जो युवा शक्ति है उसको देखकर हम लोग काफी डरे हुए। हम लोगों का लगातार युवाओं की जनसंख्या घटते जा रही है, यहाँ के युवा काफी मेहनती है। ये हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, एक छोटा मोटा यहाँ कंस्ट्रक्शन है, ठंडी हवाएं आ रही है, फिर भी आप डटे हुए हैं। ये देख के यूरोप और अमेरिका के लोग डर जाते हैं कि बच्चों में कितनी जिद है कुछ अच्छा करने की। रोमानिया गए हुए थे बच्चों कुछ दिन पहले, वहां पर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और लोग हमसे बोल रहे हैं कि क्या कोई आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा कनेक्शन है, क्या कोई आपका मेडिकल कॉलेज में ऐसा कुछ अच्छा रिलेशन है। हम चाहते हैं युवाओं को जॉब दे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टैलेंटेड लोग है ही नहीं, बहुत संख्या में कमी आ रही है। तो ये हमारे देश के लिए एक सुनहरा अवसर है। अब हम लोग इसका कैसे उपयोग कर सके, इस पर हर विद्यार्थियों को, हर युवा साथियों को ध्यान देना होगा। आप जो भी यहाँ से सीख के जा रहे हैं उसका मूल्य बहुत है, लेकिन उसका मूल्य 0 हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है, जब आप उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को अपने आप अनुभव नहीं करते। जीवन में अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अब अभी आए हुए हमारे पत्रकार महोदय, तो इन्होंने बोला
परिचय दिया कि भाई इंडिया न्यूज में हम एडिटर हैं। मैडम भी इनकी आई हुई थी, बोले कि भाई अरुण बाबू के हम बेटी हैं। क्यों? अच्छा, अरुण रंजन जी जो नवभारत टाइम्स में पत्रकार थे, अभी जस्ट बात हुई, और इनके बारे में पूछिएगा कम से कम 10 बात बता दें। क्यों? क्योंकि जब हम अपने कॉलेज में पढ़ते थे तो अरुण रंजन जी एक डायनेमिक एडिटर हुआ करते थे नवभारत टाइम्स का। उस समय 11th-12th में पढ़ते थे, लेकिन अपने दिमाग को और आंखों को खुली रखते थे कि क्या क्या शहर में घटनाएं घट रही है, देश में घटनाएं घट रही है, कौन व्यक्ति कैसा है, क्या काम कर रहा है। तो आपको एक गुड ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। बहुत बार बहुत चीजों को हमने जीवन में सीखा, देखा। बचपन में शौकिया तौर पर हम ट्रांजिस्टर रिपेयर करते थे, टेलीविजन बनाने की कोशिश करते थे बच्चों। तो वो सब लगा कि भाई समय चला गया, कोई उसका उपयोग नहीं हुआ, मैथमेटिक्स पढ़ने लग गए। लेकिन आज एक ऑनलाइन क्लास का बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं पिछले 5 सालों से बिना धैर्य खोए हुए। ऑनलाइन का एक मंच बनाना होता तो एक डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते, कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड करके थोड़ा बहुत एडिट करके डाल देते, लेकिन नहीं, एक इनोवेशन उसमें होना चाहिए। दुनिया में ऐसी चीज दीजिए आप जिसको लोग देखकर बहुत खुश हो और उससे लोगों की जिंदगी में तब्दीलियां आए। तो ये उस समय जो हम डिजिटल कुछ चीजों के बारे में पढ़ाई किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाई की थी, जो शौकिया हमने कैमरा के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ाई की थी, आज काम आ गई। तो दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि आप जिस फील्ड में डिग्री ले रहे हैं उसी में केवल पढ़ाई करनी। आसपास की जितनी चीजें हैं उसको समझने का समय आ गया। अब वो जमाना गया कि आप किताबों को रट लीजिए, आप थ्योरी को रट लीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के याद रख लीजिए। जमाना गया, क्योंकि आज एआई का जमाना है। किसी चीज को रटने से कोई फायदा नहीं है, मोबाइल पर सब चीज अवेलेबल है। तो वैसे स्थिति में आज हम आपको आगाह भी कर रहे हैं, साथ साथ नसीहत भी दे रहे हैं बच्चों कि वैसी स्थिति में आप उसी वक्त बहुत आगे बढ़ सकते हैं जब अपने दिमाग को खुला रखें, हर चीज के डिटेल में जाए, उसके हाउ एंड व्हाई को समझे, उसके एप्लीकेशन को रियल लाइफ में देख के जोड़ के देखे। वो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट पढ़ने वाला बच्चा है, अभी खाना खा रहे थे, विवेक जी ने बताया कि देखिए खाना यहाँ के बच्चों के मार्गदर्शन में बना है, कैसा स्वाद है। आपकी बड़ा अच्छा स्वाद है भाई। तो आप खाना बनाते हैं तो आपको खाना भारतीय व्यंजन बनाते हैं, इटालियन बनाते हैं, चाइनीज बनाते हैं, साथ साथ आपको हमेशा सोचना है कि क्या कुछ करें कि एकदम नया तरह का खाना बन जाए जो आज तक दुनिया में कोई नहीं बनाया हो और उसका स्वाद KFC से भी अच्छा हो। ये कोशिश आप में जारी रहनी चाहिए, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे। आपको हमेशा देखना होगा कि भाई आप कानून के विद्यार्थी हैं, आप लॉ पढ़ते हैं तो आप हमारा देश का लॉ पढ़ते हैं, लेकिन आप विदेश का भी कुछ लॉ पढ़ते हैं, लेकिन जितना केस स्टडीज है सबको पढ़ो, सबको देखिए। पहले हम बचपन में सर को बताए, VC सर को किसी वकील साहब क्या जाते थे तो किताबें पूरी भरी हुई रहती थी। हमको लगता था क्या इतनी किताब पढ़ती, बाद में पता चला ये सब केस स्टडीज है। जो केस हुआ है, जो मुकदमा हुआ, उसी के बारे में स्टडी करके उसी की डायरी है, तब पता चला। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखिए कि भाई यूरोप के फला कंट्री में कोई एक क्राइम का केस हुआ है, वहां कैसे कैसे न्याय मिला। कोई मानो चेस्कोस्लोवाकिया में क्या घटना घटी, पूरे दिमाग को जब तक ओपन नहीं रखिएगा तब तक आप इतिहास नहीं बनाइएगा। हम लोग याद है, आप फिल्म भी सुपर 30 देखे होंगे, एक बार और देखिएगा कभी कि पटना से वाराणसी और वाराणसी से पटना, पटना से बनारस, बनारस से पटना, हर फ्राइडे को जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो सिर्फ इसलिए यात्रा करते थे, संडे को लौटते थे। 2 दिन वहां जमीन पर दरी बिछा के सोते थे, लाइब्रेरी में हमें नई चीज मिल जाए पढ़ने के लिए, कुछ नया रिसर्च मिल जाए। उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था बच्चों, हम ये प्रयास करते थे। उसका नतीजा हुआ था कि जब मेरा ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं हुआ था तो मेरा 5-6 पेपर बाहर के जरूरत में पब्लिश हो गया था। नई चीज सीखने के लिए आप देखिए कि क्रेडिट कार्ड आपका क्या आजकल का माहौल है। अभी एयरपोर्ट पर आ रहे थे कुछ दिन पहले तो 2 आदमी पीछे पीछे चलने लगा, तो हमको लगा कि भाई हमको पहचान रहा,
तो हम देखे पीछे तो रुक गया, फिर हम बढ़े तो भी बढ़ने लगा, तो हम जान के मजे लेने के लिए हम फिर तेज चलने लगे, वो भी तेज चलने लगे, फिर अचानक रुक गए, वो भी रुक गया। अब मुझे क्या बात है भाई, अब देखिए बोलेगा आनंद सर आप तो देखे थे कुछ ऐसा, तो बोला नहीं सर क्रेडिट कार्ड बड़ा अच्छा। बच्चों ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि वो क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आज किसी ग्राहक के पीछे भाग रहा है, लेकिन जब हम थोड़ी सी कमाई की थी, अरुण रंजन के जमाने में भी ट्यूशन पढ़ा के कुछ दाल रोटी चलाते थे, और उस जमाने में थोड़ी सी पढ़ाई की थी, थोड़ा सा कुछ पढ़ाया था, थोड़ा कुछ कमाया था, उस कमाई का सबसे पहला हमने इन्वेस्टमेंट किया कि न बाइक लिया न घर का रिपेयर करवाया, बल्कि हम इंटरनेट का कनेक्शन लिए, और बिहार के दूसरे और तीसरे व्यक्ति थे जो इंटरनेट का कनेक्शन लिए ताकि दुनिया से अपने आप को जोड़। हम अकाउंट से किताब मंगाने वाले कुछ लिमिटेड लोगों में थे, और उसी के लिए हमको क्रेडिट कार्ड चाहिए था। बिहार में क्रेडिट कार्ड कोई बैंक नहीं देता था, एक विदेशी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने कलकत्ता गए थे, वहां पर भारी बेइज्जती किया, क्या तुमको क्रेडिट कार्ड देंगे, देखते ही दादा तुम लगता है लफंगा, दाढ़ी उड़ी बना रहे हो, जाओ पहले दाढ़ी उड़ी सब सेव करा के क्लीन करके आओ तब फिर देखते हैं। हाथ जोड़ दिया कि नहीं भाई हमको चाहिए, ये पर्पस है, नई किताबें खरीदनी, अमेज़न पर पेमेंट करना है, उस समय अमेज़न कोई जानता नहीं था, तो गुड बिहेवियर, हाथ जोड़ लिए, कहा कि अच्छा ठीक है भाई बना देंगे। लाइब्रेरी जाते थे लोग वहां भगा देता था, अरे यार तुम यहाँ का स्टूडेंट नहीं हो, तो कार्ड दिखाते थे, अरे तुम तो पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है भाई, पढ़ते दीजिए, अच्छा ठीक है बैठ। तो हार्ड लेबर और गुड बिहेवियर ये दो लेके चलिएगा तो कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। हमेशा कुछ नया करिए। हमारे पिताजी हमें बहुत कम उम्र में छोड़ के चले गए, लेकिन एक चीज सिखाया था, बेटा कोई काम छोटा नहीं है, कोई भी एजुकेशन का फील्ड रहे, कोई काम रहे, कोई छोटा नहीं है, बस एक चीज का ख्याल रखना, जो भी काम करना दुनिया में सबसे अच्छा करके दिखाना और दुनिया को कुछ नया देके जाना है, ये मूल बात है। तो तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा। समय कम है, 2-4 लाइन और चलते चलते बोल ले। एआई का जमाना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हमारे पिताजी आए, बहुत घबरा के पोस्ट ऑफिस से वापस आए, हमके क्या हुआ पिताजी आप तो बहुत जल्दी आ गए, तो क्या करे बेटा स्ट्राइक हो गया। हमके क्यों, बहुत छोटे बच्चे थे, तो कंप्यूटर आया, अब सब बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कंप्यूटर के बिना ये जिंदगी भी हम लोग नहीं सोच सकते थे। इसी तरह से एआई आया और आ रहा है तो चैलेंजेस बढ़ेगा, लेकिन हमेशा क्रिएटिव आदमी का वैल्यू रहेगा, इनोवेटिव आदमी का वैल्यू रहेगा। और अभी विवेक जी से बात करते हुए पता चला कि इनोवेशन पर फोकस करके अपना कोई स्वरोजगार आप खड़ा करें, इस पर फोकस करके आपको पढ़ाया गया, सिखाया गया, बहुत अच्छी बात है और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा काम करिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए, बहुत कोई फील्ड हो बहुत बड़ा काम करिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए। मेरा आप हमसे छोटे उम्र में उनको मेरा आशीष और आशीर्वाद भी है। तो बड़ा आदमी बनिए या ना बनिए, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनिए, जिसका दिल दूसरों के कष्ट को देख के धड़कने लगे, ऐसा इंसान जरूर बनिए। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर ऐसा इंसान बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे के कष्ट से आप दुखी हो जाते हैं, तो आने वाले भविष्य में आपसे बड़ा सुखी आदमी कोई नहीं रहेगा। और आप मेहनत करिए, अच्छा करिए, और आने वाले टाइम पे इस यूनिवर्सिटी को, आपके वाइस चांसलर को, चांसलर साहब को, यहाँ तक कि हम लोगों को भी गर्व हो कि हम उस स्टूडेंट के सामने भाषण दिया था, कुछ उन लोगों को नसीहत दिया था। आज देखो दुनिया में कितना नाम रोशन कर रहा है कि बच्चा बच्चा उसको जानता है। इसी उम्मीद में, इसी के इंतजार में हम जीवन भर रहेंगे। बहुत बहुत